नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो है आपके साथ हमने एक हिस्टोरिकल डाटा शेयर किया था, जिसमें जो है आप ट्रायंगल की कंडीशन पे, अलग अलग इन्वायरमेंट पे कैसा जो है मार्केट कौन सी कंडीशन में कैसे रिटर्न देता है आपको। और उसमें जो है एक डाटा जो है लगभग 4 साल का था, और उसमें जो है मार्केट के हर प्रकार के इन्वायरमेंट जो है शामिल थे। बहुत कम IV के थे, बहुत हाई वोल्टिलिटी भी थे, उसमें जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेड, अनप्लान्ड मूवमेंट भी थे, उसमें कोरोना काल की गिरावट भी थी। तो वो डाटा जो है एक सफिशिएंट डाटा था एक बैक टेस्टिंग के लिए। आने वाले दिनों में जो है 10 साल का, 15 साल का डाटा भी जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि उसमें जो है आप जो मंथली ऑप्शन के हैं उसमें भी जो है अच्छे खासे टेस्ट कर सकें। ओके, तो वो डाटा आपने यूटिलाइज किया होगा। उसके बाद जो है बैंक निफ्टी की भी जो है आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो डाटा भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज जो है हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने स्ट्रैंगल क्यों बेचना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बेचने में क्या फायदा है, बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्ट्रैंगल। सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन जो है आप थोड़े से कैपिटल पे जो है एक्सपायरी से जस्ट पहले अगर आप कुछ वोलेटिलिटी प्ले आउट करना चाहते हो तो एक अलग मैटर है, वरना जो है आपको पोजिशनल स्ट्रैंगल कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है कि बात हमने 9 to 2 डेज या फिर 10 to 3 डे सेटअप जो है बना लिया, ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दी, स्ट्रैंगल का सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट जो है हमेशा आपको बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ रिटर्न देगा। मार्केट में जो है कुछ तो उठापटक रहेगी, और वो उठापटक इतनी रहे कि जब जो है आपके ब्रेक इवन टूट जाए तब आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रैंगल जो है एक अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। वहां पे जो है रिस्क अनलिमिटेड है, तो आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पोजीशन जब लॉस में हो जाए तब जो है आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब पोजीशन लॉस में है। लॉस क्यों आएगा, लॉस में जो है या तो IV के कारण आ सकता है, इंक्रीज IV हो रहा है, जब आपने पोजीशन ली तब IV बहुत कम था, उसके बाद IV सडनली बढ़ गया, तो जो है IV बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, और आपके जो है उसमें पोजीशन लॉस में आएगी। वो रीजन हो सकता है। दूसरा जो है डेल्टा रीजन हो सकता है। डेल्टा रीजन का क्या मतलब है कि अंडरलाइंग जो एसेट है उसमें प्राइस के मूवमेंट जो है सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, उसके कारण जो है एक साइड हमारी पोजीशन जो है लॉस में जा रही है। दोनों साइड नहीं जा सकती, क्योंकि एट ए टाइम जो है एक ही साइड जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल वाली पोजीशन लॉस में आएगी, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट वाली पोजीशन जो है लॉस में आएगी। तब हमें जो है एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। IV की जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि IV का एडजस्टमेंट कैसे करना है। या तो वेट कर सकते हो, छोटे टाइम स्पेन का होता है, या फिर जो है उसको रोल ओवर कर सकते हो, वो हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस किया। या फिर जो है आप दूसरे वीक के, नेक्स्ट वीक के जो है महंगे ऑप्शन जो है IV वाले बेच सकते हो, वो हमने लास्ट वीक जो है डिस्कस किया था। अब बात आती है कि डेल्टा का क्या करना है। डेल्टा में जो है कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने नेकेड ऑप्शन में डिस्कस किया था, ऑप्शन सेलिंग के वीडियो में आपने देखा होगा, स्ट्रेडल में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे आप पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आपका थोड़ा लॉस है या कोस्ट टू कोस्ट है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है इस वीक थोड़ा वन में चल गया, ठीक है, तो आप इसको रोल ओवर कर सकते हो, या फिर उसको जो है एग्जिस्टिंग पोजीशन को काट करके लॉस में भी रोल ओवर कर सकते हो। अगर बहुत बड़े लॉस नहीं जा रहे हैं, लास्ट जो है आपका 9 से 2 यानी कि ट्यूसडे टू ट्यूसडे पे जो आपकी पोजीशन आ गई, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट थोड़ा सा इस वीक थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में कूल डाउन होगा, तो उसको आप एज इट इज रोल ओवर कर सकते हो। ओके, जो कि कभी कभार आपको ऐसा मौका मिलेगा। दूसरा जो है आप स्ट्राइक के एडजस्टमेंट कर सकते हो। स्ट्राइक के एडजस्टमेंट जो है 3 स्टेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक के एडजस्टमेंट जो है आप 2 बेसिस पे कर सकते हो। कौन से 2 बेसिस पे, डेल्टा बेसिस पे और जो है आपके प्रीमियम बेसिस पे। डेल्टा बेसिस क्या है, अब बहुत सारे लोग जो है स्ट्रैंगल को डेल्टा बेसिस पे ट्रेड करते हैं, वो जो है प्रीमियम बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमें जो है सिर्फ 0.2 का डेल्टा ही बेचना है, या 0.25 का डेल्टा बेचना है, 0.3 की स्ट्राइक ही हमको बेचनी है डेल्टा की, तो उससे ज्यादा जो है वो प्रीमियम पे फोकस नहीं करते हैं। तो उनके लिए जो है जो डेल्टा बेसिस पे स्ट्रैंगल को शॉर्ट करते हैं, वो डेल्टा बेसिस की ही एडजस्टमेंट को फॉलो करते हैं। आप इसको सीख सकते हो। अगर आपको लगे कि डेल्टा बेसिस वाला लॉन्ग टर्म में जो है एक सेफ रिटर्न देता है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वरना जो हम जनरली फॉलो करते हैं प्रीमियम वाला, कि प्रीमियम बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया कि वीकली स्ट्रैंगल जो है आप 9 दिन पहले 40 से 50 रुपए
कि जो है दोनों साइड के स्ट्राइक अगर आप बेचते हो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ आप गेन करते हो, या फिर आयरन कॉन्डोर में आप 60 रुपीज़ जो है नेट प्रीमियम के लिए आप ट्रेड करते हो, तो वो जो है आपको एक सेफ रिटर्न देगा और लॉन्ग टाइम पीरियड जो है उसमें सेफ्टी रहेगी। बहुत बार जो है आपको उसमें लॉस नहीं होगा, कभी कभार होगा, ऐसा नहीं है कि 100% सेफ मिलेगा, लेकिन कभी कभार होगा। ओके, और उस कभी कभार को जो है हमें एडजस्टमेंट में कवर करना होगा। ओके, तो डेल्टा पहले जो है डेल्टा बेसिस की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा बेसिस से जो डिस्कस करने से पहले हमें जो है ये समझने की जरूरत है कि जो आप पोजीशन बनाते हो उसमें डेल्टा आपका जो है पूरी पोजीशन का बनता कैसे है। ओके, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो दोनों ही जो शॉर्ट है, जो भी ऑप्शन कॉल है या पुट है, दोनों के थीटा जो है आपके लिए बेनिफिट है। थीटा आपको जो है ओवर ए टाइम पीरियड प्रॉफिट करके देगा। डेल्टा जो है यहाँ पे डेल्टा कैसे काम करेगा, कॉल का डेल्टा जो है आपको पता है कि पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है, कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है लॉन्ग के लिए। शॉर्ट के लिए जो है जो पोजीशन है वो पूरी माइनस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नेट जो है आपका पूरी पोजीशन का डेल्टा क्या होगा, कॉल का डेल्टा प्लस में पुट का डेल्टा, यानी कि कॉल का डेल्टा जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है 0.30 का डेल्टा जो है आपने शॉर्ट किया कॉल का। ओके, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आपने जो है 0.30 का डेल्टा जो है कॉल का शॉर्ट किया है, और साथ में जो है आपने 0.30 का ही डेल्टा जो है पुट का शॉर्ट किया है, क्योंकि पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है पूरी पोजीशन आपकी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपका थोड़ा सा व्यू बायस है या फिर पोजीशन जो है आपकी स्ट्राइक ऐसी मिल नहीं रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे जो है थोड़ा सा कॉल जो है महंगा बेचना चाहिए, यानी कि कॉल जो थोड़ा सा एटीएम के पास जा सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है आपकी स्ट्राइक जो है 0.35 की आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, नेट जो है आपका डेल्टा -0.05 हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा जो है एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, और जब आप उसको शॉर्ट कर रहे हो, आपको जो है यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि ये हमारी स्ट्राइक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है आपकी पुट है और ये जो है हमारा कॉल है। ओके, तो आपने जो है आपका व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो दोनों स्ट्राइक आप सेम डेल्टा की बेच सकते हो। कितना डेल्टा बेचना है वो डिपेंड करता है आप कितना रिस्क टू रिवार्ड चाहते हो। जितना हायर डेल्टा बेचोगे, आपको पता है कि यहाँ पे एटीएम के आसपास जो है 0.5 के आसपास डेल्टा होता है, कॉल का डेल्टा जो है यहाँ पे ये ऊपर की स्ट्राइक है। ओके, तो यहाँ पे 0.4 होगा, यहाँ पे 0.35 होगा, यहाँ पे 0.3 होगा। तो जितने आप दूर की स्ट्राइक जाओगे कॉल में, जितना आप ओटीएम जाओगे, डेल्टा उतना ही कम होता जाएगा। ठीक ऐसे ही जो है पुट का डेल्टा है, यहाँ पे -0.5 है, -0.4 है, -0.3 है, -2 है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा जितनी आप ओटीएम जाते जाओगे उतना ही डेल्टा जो है कम होता जाएगा। कम डेल्टा मतलब कम प्रीमियम, कम प्रीमियम मतलब कि आप जो है स्ट्रेंगल दूर की बना रहे हो, जितने दूर की बनाओगे स्ट्रेंगल उतना ही जो है आपको रिस्क कम होगा, लेकिन उसमें रिवार्ड भी कम मिलेगा, प्रीमियम भी कम मिलेगा। ओके, डेल्टा वाले में एक इशू ये है कि जब आईवी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं करंट वीक के सिनेरियो में, तब जो है थोड़ा सा प्रीमियम कलेक्शन में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आप पॉइंट बेसिस पे जाते हो कि आपको सिर्फ 0.40 ही कलेक्ट करना है हर बार, चाहे डेल्टा उससे में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको 40 रुपये। निफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, स्टॉक्स के लिए अलग हो सकता है, बैंक निफ्टी के लिए वो अलग हो सकता है, हम मेनली जो है इंडेक्स निफ्टी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो निफ्टी में आपने जो डिसाइड किया है कि 40 रुपये की स्ट्राइक हम बेचेंगे। ओके, तो वो हो सकता है कई बार आपको 0.30 के डेल्टा में मिले, कई बार आपको 0.40 के डेल्टा में मिले, या कई बार हो सकता है कि 0.20 के डेल्टा पे ही मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा फिक्स रखोगे तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम में जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट जो है समझ रहे हैं एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट समझने से पहले आपकी जो पोजीशन है वो काम कैसे करेगी। तो आपने जो है 0.30 का डेल्टा पुट का जो है यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे जो है आपने कॉल शॉर्ट की है, उसका भी मान लेते हैं कि 0.30 का डेल्टा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आप यूँ बताइए कि जब मार्केट वन वे मूव होगी या फिर नीचे है या ऊपर जाए, तब डेल्टा कैसे बढ़ेंगे। आपको डेल्टा की जो है याद होगा, वो लेक्चर जो है हमने डिस्कस किया था काफ़ी दिन पहले ग्रीक्स में। तो डेल्टा कैसे बिहेव करते हैं, तो डेल्टा डेफिनेटली जो है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल के डेल्टा बढ़ते जाएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। स्ट्राइक जैसे जैसे इन द मनी होती जाएगी, कॉल के डेल्टा बढ़ते जाएंगे। अगर गिरेगी तो पुट के डेल्टा बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि एट ए टाइम हमारा एक ही डेल्टा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐसा है कि मान लेते हैं कि मार्केट जो है पहले दिन यहाँ पे 50 रुपये बढ़ी। ओके, तो 50 रुपये पहले दिन बढ़ी तो जो है यहाँ पे कॉल का डेल्टा क्या होगा, या फिर मार्केट जो है नेक्स्ट 2 दिन में 50 रुपये बढ़ी। ओके, यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा लग गया, 2 दिन में 50 रुपये बढ़ी, तब जो है क्या सेम डेल्टा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सेम डेल्टा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो है आपको ध्यान होगा कि हमने जो है डिस्कस किया था कि जो डेल्टा के ग्राफ हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ ऐसे बनते हैं। ओके, जो जितना पास की एक्सपायरी होगी ओटीएम की, ठीक है, ये क्या है, ये जो है
फार एक्सपायरी है, ये क्या है, ये नियर एक्सपायरी है। ओके, तो फार एक्सपायरी में ओटीएम, क्योंकि हम स्ट्रेंगल बेच रहे हैं तो ये ओटीएम स्ट्राइक है, हम सिर्फ इतनी स्ट्राइक, ये स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। तो जितनी फार एक्सपायरी होगी उसमें जो है डेल्टा ज्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा एक्सपायरी का, वैसे वैसे जो है डेल्टा कम होता जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ ओटीएम का चार्ट ग्राफ प्लॉट करूं आपके साथ, ठीक है, तो अगर ये 4 दिन पहले का चार्ट है एक्सपायरी से, तो 3 दिन पहले का कुछ ऐसा बनेगा, और 2 दिन पहले का कुछ ऐसा बनेगा, और 1 दिन पहले का कुछ बिल्कुल ऐसा बनेगा। यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आ रही है, स्ट्राइक का डेल्टा कम होता जाएगा। ओके, तो जो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई है 0.30 की और 0.30 के कॉल की, ठीक है, तो अगर मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन चला जाए, हम प्राइस को अगर एक बार इग्नोर कर दें, तो यही स्ट्राइक जो है 2 दिन बाद जो है कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके, और 3 दिन बाद जो है ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी 10 होगा। ओके, और जैसे ही एक्सपायरी वाला दिन आएगा ये बिल्कुल कम हो जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा। आपको ये चीज समझ में आई? तो जो आप प्रीमियम में जैसे जैसे प्रीमियम कम होते हैं थीटा के कारण, वैसे वैसे टाइम के साथ जो है डेल्टा भी कम होता है। अब बात आती है कि ये कैसे एक्चुअल वर्क में होता है, इसके एडजस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं। एक बार जो है इसको आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है शेयर करता हूं, तब आपको जो है ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो जो है अभी हम एक बिल्डर पे आए हैं और हमने जो है यहाँ पे कोई रैंडम स्ट्राइक सेलेक्ट की है। यहाँ पे देखिए कि अभी जो है 5 डेट टू एक्सपायरी है, और यहाँ पे जो है हमने पुट शॉर्ट किया है, पुट शॉर्ट का डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो है 0.23 जो है यहाँ पे डेल्टा हमको शो कर रहा है। ओके, तो जैसे ही हम इसको जो है एक दिन आगे शिफ्ट करते हैं तो क्या हुआ, 0.21। अगर हम इसको और आगे शिफ्ट करते हैं तो 0.15। अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले देखें तो 0.08। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास हम जा रहे हैं डेल्टा जो है ड्रास्टिकली गिर रहा है, और जीरो जो है हो जाएगा, क्योंकि ओटीएम पुट हो जाएगा। अगर यहीं पे मार्केट रहती है तो ये क्या होगा, जीरो डेल्टा हो जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट आया, समझ में आया कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा हमारी पोजीशन का डेल्टा कम होता जाएगा, और वो हमारे लिए अच्छा है। अब बात आती है कि एडजस्टमेंट करनी कैसे है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, हमको एडजस्टमेंट जो है ऐसे करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है हमने शॉर्ट किया तब यहाँ पे थी। अब पहले एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर जाने का। हमने जो है 0.30 का डेल्टा शॉर्ट किया हुआ है। ओके, 0.30 के डेल्टा का शॉर्ट किया हुआ है। हमको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में मोमेंट किसी भी साइड आए, हमको जो हमारी नेट इनिशियल पोजीशन थी डेल्टा को उसी कंट्रोल में रखना है। इनिशियल पोजीशन क्या थी, यहाँ पे 0 थी। ओके, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 0.05 की बनाई होती, यानी कि अगर आपने 0.35 का बेचा होता तो यहाँ पे 0.05 होती नेगेटिव की। ओके, तो यानी कि हमको जो इनिशियल पोजीशन है उसी को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, मार्केट जो है उठ करके इधर चला गया तो क्या होगा, ये 0.35 से चला गया 0.40 पे, ठीक है। उसी पेज पे दोबारा आते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है पहले यहाँ पे था, और आपने जो है ये स्ट्राइक बेची हुई थी। यहाँ पे 0.35 का डेल्टा था, मान लेते हैं यहाँ पे 0.30 का डेल्टा था पुट का। आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट जो है आपके अगेंस्ट जो है ट्रेड कर रही है, आपके अगेंस्ट चल रही है, तो मार्केट उठ के ऊपर चलेगी। अब जो है इसके पास आ गई, तो ये स्ट्राइक का डेल्टा जो है 0.40 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे आपको 0.05 डेल्टा का नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस स्ट्राइक को उठा करके यहाँ पे कर देना है। कैसे, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी प्रीमियम बेचा था उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है, और जो स्ट्राइक नेक्स्ट पुट की 0.40 डेल्टा की है वो बेच देनी है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, आ गया। लेकिन यहाँ पे 0.40 नहीं, यहाँ पे 0.35 होगा पहले, क्योंकि अभी सिर्फ 5 ही बढ़ा है, 0.05 बढ़ा है, 0.40 नहीं 0.35 हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो 0.5 हमने जो है यहाँ पे बढ़ा दिया, प्रॉफिट बुक किया। मान लेते हैं कि मार्केट जो है अब फिर जो है ऊपर चली गई और ऊपर चली गई, मार्केट जो है मान नहीं रही, और ये हमारा डेल्टा जो है 0.45 हो गया। अब 0.45 डेल्टा हमारा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके भी क्या करेंगे, 0.40 पे बेच देंगे। ये स्ट्राइक जो है 0.40 वाली बेच देंगे। इसमें जो है फिर से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ये जो है प्रॉफिट 2 हमने बुक कर लिया, ये प्रॉफिट 1 था, इसको बुक कर लिया। अब जो है नई जो है पोजीशन हमने यहाँ पे पुट की तरफ जो है शॉर्ट कर ली। अब मान लेते हैं कि मार्केट जो है अब भी नहीं रुक रही है, मार्केट जो है वाइल्ड हो गई है। तीसरा दिन या दूसरे दिन भी जो है मार्केट ने उठ करके हमको जो है यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, मार्केट ने जो है हमारी जो कॉल वाली स्ट्राइक है उसका डेल्टा 0.5 कर दिया। 0.5 डेल्टा का मतलब क्या है कि अब हमारी जो स्ट्राइक है वो एटीएम हो गई है। 0.5 जो है एटीएम के आसपास डेल्टा होता है, तो मार्केट ने जो है यहाँ से उठ करके और यहाँ तक आ गई। अब 0.5 का मतलब क्या है कि यहाँ तो मार्केट ने जो है बिल्कुल सीरियसली वन वे मूव दिया है। ओके,
हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम बार होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि मार्केट ने जो है शार्पली ऐसे मार्केट जो है वन साइड वन वे मूव कर रही है, ठीक है, तभी जो है हमारे यहाँ पे 0.5 आ गए। तब क्या करेंगे, अब हम इसको उठा करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, इसको भी 0.45 हमने कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रेंगल था वो अब जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेडल पहुंच गया है, या फिर स्ट्रेडल से जस्ट एक स्ट्राइक नीचे है। अगर आपने दोनों का डेल्टा सेम रखा होता तो 0.45 होता है, यहाँ पे तो जो है हम भी 0.45 पे होते, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेडल बन जाता। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है बिल्कुल वन वे ट्रेंडिंग हो गई है। और वन वे ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि स्ट्रेंगल बेचने के दिन नहीं था, लेकिन हमने पोजीशन बनाई, मार्केट ने हमारे व्यू के अगेंस्ट ट्रेड किया और अब मार्केट जो है वन वे हो गई। तो क्या हमें जो है चौथा स्टेप लेना चाहिए। अब जो है चौथा स्टेप यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये आपने 0.5 से यहाँ पे जो आपको लॉस हुआ 0.35 से 0.5 पे लॉस हुआ, और मार्केट ने, हालांकि यहाँ पे आपको 2 दिन का 3 दिन का थीटा भी मिलेगा, डेल्टा लॉस कर रहा है, थीटा आपको प्रॉफिट करेगा। सेम टाइम पे आपने 1 बार 2 बार 3 बार जो है आपने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया है। अगर मार्केट यहाँ से जस्ट पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एक्सपायरी से पहले, तो ये तो आपका लॉस कवर कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो आपने जो तीसरी स्ट्राइक बेची है ये आपको बहुत लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है चौथी जो है उस स्टेप पे नहीं जाना है, आपको जो है इसको भी स्ट्रैडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है। अब आपका मार्केट पे व्यू कितना कन्विंस्ड है कि वापस इस रेंज में आएगी या फिर जो है मार्केट इसको तोड़ देगी, इसके लिए जो है आपको दूसरे स्टेप, दूसरे जो आपके ट्रेडिंग सेटअप है उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, या फिर आपको जो है लग रहा है कि यहाँ पे 0.35 से 5 पे पहुंच गया डेल्टा, हम जो है यहाँ पे 0.3 से यहाँ भी 0.5 पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डी के ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे थीटा और डेल्टा दोनों का फायदा मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ थीटा का फायदा मिल रहा है और डेल्टा आपको लूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये 3 चीज, इधर डेल्टा प्लस थीटा और इधर का थीटा, ये 3 चीज जो है इस डेल्टा से ज्यादा है या फिर आसपास है, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। मार्केट जो है अभी ट्रेंडिंग हो गई है, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं रुकेगी, वापस आएगी, तो आपको जो है थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या करनी है, वही है कंसेप्ट। यहाँ पे सिर्फ डेल्टा का आगे है, जैसे हमने वहां पे पॉइंट्स का देखा था, यहाँ पे जो है डेल्टा का आगे है। आपको जो अनटेस्टेड साइड है, अनटेस्टेड साइड का मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको पुट को प्रॉफिट बुक करके आगे जंप करना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उस केस में जो है आपको कॉल को शिफ्ट करना है, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो है डेल्टा शिफ्ट कर रहे हैं। कब तक करना है, जब तक वो हमारा स्ट्रेडल ना बन जाए। अब स्ट्रेडल के बाद क्या करना है, स्ट्रेडल के बाद जो है या तो आप पोजीशन को एग्जिट करो, देखो कि कितना लॉस है, मार्केट पे क्या कन्विंसन है आपका, एक बार वेट करो। अगर मार्केट जो है ऑप्शन सेलर के लिए नहीं है तो एक बार उसको निकल जाओ, एग्जिट करो। या फिर अगर आपको लॉस हो रहा है तो जो 4th स्टेप है हमने आपके साथ शेयर किया था, वो क्या था कि आपको जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल बना करके ट्रेड कर सकते हो इसको, लेकिन वो कब करना है, जब गैप अप या गैप डाउन हो जाए। वो हमें भी डिस्कस करेंगे कि इसके बाद भी मार्केट अगर यहाँ पे चला जाए, हमारा जो डेल्टा है सीधा 0.35 से अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ही 0.6 पहुंच जाए, तो क्या करेंगे। ये तो चलो मार्केट में हमको टाइम मिला रहा, हमने शिफ्ट कर लिया। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप अप ही दे दिया या गैप डाउन दे दिया, हमारा जो डेल्टा है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो वो जो है 4th स्टेप हम अभी डिस्कस करेंगे, गैप अप पे गैप डाउन पे क्या करना है, इन्वर्टेड ट्रायंगल उसको कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो है जब भी आप मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड कर रहे हो, भले वो आयरन फ्लाई है या भले वो स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है या नेकेड ऑप्शन है, हमेशा आपका जो है एक व्यू होना चाहिए कि मार्केट के इस लेवल तक जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। मार्केट का ये लेवल जो है सेफ है, ये जो है नीचे सेफ है, इसके नीचे चला जाएगा तो मेरे कुछ दूसरे सेटअप एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके ऊपर चला जाएगा तो मेरे दूसरे सेटअप एक्टिवेट हो जाएंगे, भले ही ऑप्शन बाइंग के हो या फिर डीप आईटीएम के बाइंग हो या फिर फ्यूचर बाइंग सेलिंग हो या फिर कुछ भी हो, वो सेटअप चालू हो जाएंगे। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगी तो मैं जो है ये स्ट्रिंगल ट्रेड करूंगा, और इस रेंज में जब मेरे को परेशानी होगी तो मैं ये सेटअप फॉलो करूंगा। तो आपको जो है ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रिंगल बेच दिया, वो स्ट्रिंगल बेच करके आपको एडजस्टमेंट आपको हर बार लॉस से नहीं बचा सकता। जब मार्केट अपने सिनेरियो चेंज करेगी, अब जैसे कि मार्केट थोड़ा सेफ लग रही है, अगर इसके ऊपर तोड़ देगी तो ऐसा थोड़ा नहीं कि आप कितनी एडजस्टमेंट करोगे। आप यहाँ पे 0.6 0.5 पे पहुंच गए, मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, आपने जो है यहाँ पे भी 0.5 पे बेच दिया, आप जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल पे आ गए, आप जो है आप पुट करते जा रहे हो, आपका कॉल भी
इन द मनी हो गया, और पुट भी आप जो है एटीएम पे बेचते जा रहे हो, क्योंकि एक्सपायरी पास में आती जा रही है, थीटा की वैल्यू कम मिलेगी आपको, प्रीमियम ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो लॉस कॉल में होंगे वो पुट इतना कवर नहीं कर पाएगा, तो एक स्टेप पे जाके आपको रुकना ही पड़ेगा। तो जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत कम मिलेगा, बहुत कम रेयर चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 60 बार ऐसा करना पड़ेगा, 100 में से 60 बार आपको जो है थर्ड स्टेप तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो है पहले 2 स्टेप में ही प्रॉफिट में वीकली एग्जिट कर दोगे, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन जो है बिल्कुल ऐसे चले, क्योंकि जो आप वीकली 7 दिन के लिए ऑप्शन बेच रहे हो उसमें जो है 5 तो ट्रेडिंग सेशन है, 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट 2 बार भी अगर होल्ड कर गई, 2 दिन भी अगर जो है मार्केट ने थोड़ा सा ऐसे पॉज कर लिया, तो आप जो है पोजीशन आराम से प्रॉफिट में निकल जाओगे। हाँ, मार्केट ने जो है वन वे रैली कर दी और कुछ शार्प मूवमेंट आ गए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, तब जो है आपको यहाँ से एग्जिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट को सेव करने के लिए है, अनलिमिटेड लॉस से बचाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड लॉस से बच पाओ, क्योंकि अगर मार्केट होता नहीं है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग ही हो जाए, आपका कॉल 0.6 0.7 आपका जो है मार्केट, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल की मार्केट 15,500 पे थी और आपने जो है 15,900 की कॉल बेची और मार्केट 16,200 पे चला गया और अभी भी आप एडजस्टमेंट किए जा रहे हो, तब आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? आपकी जो इन द मनी हो गया, आपका डेल्टा जो है कॉल का 0.8 हो गया, तो क्या आप 16,200 का पुट बेचोगे अभी? अगर मार्केट वहां से वापस नीचे भी आ गए तो आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि 16,200 के पुट में आपको लॉस होने लगेगा। तो यानी कि एडजस्टमेंट जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक लेवल तक होनी चाहिए, उसके बाद जो है आपको दूसरे एक्टिविटी जो है अपने सेटअप करने पड़ेंगे कि मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया, ये लेवल तोड़ दिया, तो अगर मैं एक्टिव ट्रेडर हूँ तो फ्यूचर बाय करूंगा या फिर आईटीएम कॉल बाय करूंगा या फिर दूसरे वीक के जो है मैं पुट शॉर्ट करूंगा, वो लेवल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। या फिर जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सिर्फ हार्डकोर ऑप्शन सेलर हूं, तो जो है ये पोजीशन आपको जो है अभी निकालनी ही पड़ेगी, यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं है। क्या यहाँ पे इन द मनी कॉल बाय कर सकते हैं? देखो, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि कुछ शार्प मूव दे सकता है इंट्राडे, तो आप जो है इसको आप जो है मिनिमम लॉस में निकालने के लिए इन द मनी कॉल बाय कर सकते हो फार एक्सपायरी की। वो हमने एक बार आपके साथ पहले भी शेयर किया था, और वो जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल है, लेकिन उसमें जो है आपके मार्केट के ऊपर कन्विंस होना चाहिए कि मार्केट जो है ऐसे मूव देगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे 3 स्टेप जो है यहाँ पे पुट की एडजस्टमेंट कर लिया। एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है दिख नहीं रहा होगा। आपने पहला स्टेप आपने लिया, दूसरा स्टेप लिया, तीसरा स्टेप लिया, ओके। अब तीसरे स्टेप पे लेने के बाद जो है हम चौथा स्टेप नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कॉल अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है और लॉस में जो है आप इसको निकालना नहीं चाहते, 0.5 की जो है डेल्टा भी पहुंच गया, तो आप क्या कर सकते हो? दूसरी एक्सपायरी की, फार एक्सपायरी की, जिसको आप बाद में मैनेज कर सको, वो जो है आप अंदर की कोई भी अंदर की स्ट्राइक जो है 0.7 की, 0.75 की डेल्टा की बाय कर सकते हो शार्प मोमेंट के लिए। जब आपको यहाँ पे 100 रुपए मिलेंगे दूसरी एक्सपायरी के, तब आपको यहाँ पे 40 से 50 रुपए लॉस होंगे। नेट जो है आप 60 रुपए यहाँ से गेन किया आपने, और पीछे जो है पुट में 1, 2, 3 जो आपने प्रॉफिट बुक किया, वो ये जो है आपके इस लॉस से ज्यादा होंगे और आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब आपका उस पर मार्केट पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो और उसमें रुकना नहीं है, शार्प मूवमेंट आए, प्रॉफिट बुक करो, दोनों से निकल गए, अल्टीमेटली जो है आपको निकलना पड़ेगा, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि 3 स्टेप के बाद जो है चौथा स्टेप कभी कभार लेना चाहिए, या फिर जो है आपको मार्केट के ऊपर दूसरे व्यू सोचने पड़ेंगे। अब बात आती है कि अगर हमको पॉइंट्स की एडजस्टमेंट करनी हो, तो पॉइंट की एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेडल में भी और ऑप्शन के सेलिंग में भी। एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। अगर आपने जो है 0.4 जस्ट फॉर एग्जांपल की हम डिस्कस करते हैं 50 रुपए की आपने जो है प्रीमियम बेचा है यहाँ पे पुट का, और 50 रुपए का यहाँ पे आपने बेचा है कॉल का, वो 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 30 हो सकता है, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा जो है प्रीमियम बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 50 वाला 60 रुपए पे चला जाएगा, ठीक है, तो पहले 10 रुपए में आपको लॉस नहीं होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि 50 का 60 कब हुआ, क्योंकि जब तक ये 50 से 60 पे जाएगा तो ये 50 से 35 पे आ जाएगा, तो नेट जो है आप अभी भी यहाँ पे 5 पे के प्रॉफिट में हो, ओके। प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम जो है आपको और बढ़ने पे होगी जब ये 60 से 70 पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम घटने की रेट घट जाएगी, तो ये 35 से जो है 25 पे ही आएगा। तो अभी जो है सेम घटा है यहाँ पे, इस मूव में आपको जो है कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब ये 70 से 90 जाएगा, क्योंकि ये 70 से 90 जा रहा है, तो यानी कि मार्केट की मूवमेंट जो है यहाँ कहीं पे आ गई आसपास, ये जो है इसका डेल्टा बढ़ गया है। अब 70 से 90 जाएगा, तब जो है ये 25 से बड़ी मुश्किल जो है 15 पे जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो है 10 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपीज आपने लूज किए हैं, यहाँ पे आपने 10 रुपीज जो है सिर्फ गेन किए हैं, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि जब प्राइस ऐसे मूव करे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको भी आगे शिफ्ट होते जाना है, ठीक है। तो जब ये 70 पे गया,
तो आप भी जो है यहाँ पे जैसे कि ये 70 पे जाने पे हमारा कितना प्राइस है, ये 25 पे है, तो यहाँ पे हमने जो है 25 रुपये प्रॉफिट बुक किया और दूसरी स्ट्राइक जो है यहाँ पे 50 वाली बेच दी। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम 25 पे ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, 50 वाली हमने पुट बेची हुई है और कॉल हमारी 70 पे है, तो नेट हम अभी भी 5 पे प्रॉफिट में है, पोजीशन हमारे कंट्रोल में है। जब ये 70 से 90 पे जाएगी तो ये पोजीशन क्या होगा, ये भी 50 से जो है 30 पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए ज्यादा स्कोप है। तो अब हम क्या करेंगे, 30 में जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और दोबारा से जो है दूसरी स्ट्राइक यहाँ पे 50 रुपए वाली बेच देंगे। तो प्राइस जो है हम अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं, जितना यहाँ पे कॉल में बढ़ रहा है उतना हम यहाँ पे पुट में बढ़ रहा है। ये भी जो है आप 3 बार ही कर पाओगे यहाँ पे, और ये चांस भी रेयर आता है। ये कब होगा, जब मार्केट जो है वन वे हो जाएगा, यहाँ पे जब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, वन वे चल रहा है, तब होगा। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी ऐसे गया, थोड़ा सा होल्ड कर लिया यहाँ पे, फिर ऐसे गया, थोड़ा होल्ड कर लिया, तब जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो, नीचे आते हैं तो थोड़ा होल्ड कर ले, या फिर ऐसे चले या ऊपर चले, तब जो है ये सिचुएशन नहीं आएगी। एक एडजस्टमेंट में, 2 एडजस्टमेंट में आपका काम चल जाएगा। तीसरे एडजस्टमेंट जो है आपको बड़ी रेयर चांस होंगे वहां पे पहुंचने का। और कंसेप्ट यहाँ पे डेल्टा का, पोजीशन का, दोनों का सेम है। हम प्रैक्टिकली जो है पॉइंट्स वाला फॉलो करते हैं, प्रीमियम को फॉलो करते हैं। 50 वाला जब 60 पे जाता है कोई दिक्कत नहीं, 60 से जब 70 पे जाता है स्ट्राइक को शिफ्ट कर ली, जब 70 पे 90 जाएगा फिर से स्ट्राइक शिफ्ट कर ली, जब 90 से वो 100 पे जा रहा है तो फिर जो है स्ट्राइक शिफ्ट कर ली। अल्टीमेट जो है स्ट्रेडल तक इसको हम खींच सकते हैं। स्ट्रैंगल से जब स्ट्रेडल बन गया तब खींच सकते हैं, उसके ऊपर नहीं खींचना है। फिर चाहे पोजीशन प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको निकलना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हर वीक तो ये आएगा नहीं। अगर बाय चांस आपका जो है 10 वीक में से 2 वीक ऐसा आ भी गया तो कितना लॉस आपको देके जाएगा, क्योंकि ये 90 से अगर फिर जो है हमने यहाँ पे लिया, ओके, और ये 90 से जो है फिर मान लेते हैं कि 120 पे चला गया, ओके, बिल्कुल ATM के आसपास हो गया, और ये जो है 50 से फिर जो है यहाँ पे 20 चला गया, हमने फिर जो है यहाँ पे 50 रुपए वाली या 60 रुपए वाली पोजीशन बेच दी, ठीक है। यहाँ फिर जो है बिल्कुल ATM के आसपास चले गए, तो यहाँ पे जो है दोनों के प्रीमियम यहाँ पे मान लेते हैं 80 रुपए वाली प्रीमियम ही हमने बेच दी। अभी ये 120 है, ये जो है 80 है, बिल्कुल ATM के जस्ट नीचे वाली पुट आ गई। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे हम ऑलरेडी देखो कि यहाँ पे 25 रुपए गेन कर चुके हैं, यहाँ पे 20 रुपए गेन कर चुके हैं, यहाँ पे फिर जो है 30 रुपए गेन कर चुके हैं। 3 बार हम गेन कर चुके हैं। 3 बार जो है इस साइड हमने जो है ऑलमोस्ट 80 रुपीज गेन कर लिया है, ओके, और इधर जो है यहाँ पे लगभग 70 रुपए हमको लूज हो रहा है। फिर भी जो है हम 10 रुपए प्रॉफिट में। लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी है, ये 50 वाला उठ के मान लेते हैं कि 150 ही चला गया, अब क्या करें, ठीक है, तो निकल जाओ लॉस में। यहाँ पे 100 रुपए लूज कर रहे हो, यहाँ पे हमने 70 रुपए अर्न किए, 30 रुपए लॉस में निकल गए, क्या कर सकते हैं, निकल गए, ठीक है। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम अब जो है ये है कि साइकोलॉजी में अगर ये गैप अप हो गया तो क्या होगा, अगर ये गैप डाउन हो गया तो क्या होगा।